बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कैसे कम से कम पैसों में कम से कम सामान में और सिर्फ आधा पाव चिकन में, जी हाँ, सिर्फ आधा पाव चिकन में आप 1 दर्जन यानी कि 12 बर्गर्स इजीली घर में बना सकते हैं। और वो लोग जो घर से खाना बनाकर सेल करना चाहते हैं ना, उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले एक अदर चॉपर के अंदर हमने शामिल कर दिया आधा पाव चिकन को, कुछ कलियाँ लहसुन की मैंने शामिल कर दी, साथ ही साथ ऐड करूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के अनियन बिल्कुल रफ सा कट करके, 5 अदद शामिल करी हूँ हरी मिर्ची। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद है या ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि स्पाइसी पैटी हो तो इस पॉइंट पे आपने मिर्ची थोड़ी ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। 2 खाने के चम्मच भर के चपली कबाब मसाला ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, क्योंकि मैं चपली कबाब बर्गर बना रही हूँ तो इसलिए मैंने चपली कबाब मसाला ऐड किया है। और ब्रांड मैंने शान की लिए, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर दिया इसके अंदर सॉल्ट को। अब अच्छे से आपने इसको चॉपर में घुमा लेना है जब तक इसकी कंडीशन कुछ ऐसी ना हो जाए कि बहुत ही अच्छे तरीके से ना सारी चीज़ें इसके साथ अच्छे तरीके से पिस जाएँ। सही हो गया। बस ये यहाँ पर डन था। अब क्या करना है, इसको एक अदद बोल के अंदर आपने करना है शिफ्ट, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है बाकी चीज़ें। उससे पहले जो है ना, वो सारी चीज़ें तो चॉपर में जानी थी, लेकिन उसके बाद की चीज़ें जो है ना वो आपने इस चॉप करने के बाद ही शामिल करनी है, चॉपर में नहीं डालिएगा। सही हो गया, वरना बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और ब्रेड से क्या होगा कि आपके जो कबाब हैं वो टूट के बिखरेंगे नहीं और बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पर ऐड कर दिया मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर बिल्कुल बारीक सा चॉप करके, 2 खाने के चम्मच भर के हरा धनिया शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर, पुदीना नहीं सिर्फ हरा धनिया शामिल करना है इसके अंदर। और टमाटरों को आपने बहुत बारीक चॉप करना है, बड़े साइज़ में कट हुए होंगे ना तो आपके कबाब टूट के बिखरने लगेंगे, फ्राइंग के टाइम पर मसला हो जाएगा। अब अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और अगर आप ये वाला पैटी नहीं बनाना चाहते चपली कबाब वाला, तो मैंने एक और बर्गर की रेसिपी, मतलब एक और पैटी की आपसे रेसिपी को शेयर किया हुआ है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चिकन पैटी आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और वो बर्गर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ये डन था। अब आपने क्या करना है, जो आपका मिक्सचर डन हुआ था ना, तो जितने का भी आपको ऑर्डर मिला या जितने भी आपने बर्गर्स घर में बनाने या पार्टी के लिए बनाने हैं, तो उतने ना आपने मिक्सचर को ना पहले इस तरीके से ना बॉल्स में डिवाइड कर लेना है कि उतनी ही क्वांटिटी में आपने बना लेना है। तो मैं क्योंकि 12 बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 12 में डिवाइड कर लिया है मिक्सचर को। तो आप पहले से बना के इस तरीके से राउंड शेप में, बॉल्स की शेप में आप इसको बना के रख लेंगे ना, देखिए 12 तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एंड में ना मसला नहीं आएगा। हम साथ साथ बनाते रहते हैं ना, तो फिर एंड में बच जाता है मिक्सचर कम, तो होता है फिर मसला। तो आपने पहले से इसको डिवाइड कर लेना है, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। इससे क्या होगा, सारे के सारे पैटी आपके सेम साइजेस में होंगे और इक्वल होगी क्वांटिटी भी। सही हो गया। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने एक चमचा ले लिया था, हल्के से प्रेस करके इस पर इस तरीके से जो है ना इंप्रेशन दे देना है, ताकि क्योंकि हम जो है ग्रिल नहीं करेंगे तो इस पर ग्रिल वाले मार्क्स आ जाएंगे। बस इसी तरीके से सारे के सारे आपने शेप दे लेना है। और अच्छी बात यह है कि आप शेप देने के बाद ना इनको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं स्टोर करके, आराम से 1 से 2 महीना आप इनको जब तक दिल चाहे आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, और जब दिल चाहे इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। बस अब आपने फ्राइंग का तरीका देख लेना है कि आपने 2-2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। 2-2 मिनट लाजमी देना है आपने इसको। इससे क्या होगा, क्योंकि ये अंदर तक पूरे कच्चे हैं, तो इसलिए आपने 2-2 मिनट तक इनको पकाना है ताकि पूरे अच्छे से ये गल जाएँ। बहुत ईजीली गल जाते हैं, बस मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको फ्राई करना है और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, बस फिर आपने निकाल लेना है। तो पलट के भी पहले एक साइड पर आपने 2 मिनट फ्राई किया, उसके बाद पलट कर दूसरे साइड पर भी फ्राई करना है। और ये देखें, सिर्फ और सिर्फ आधा पाव चिकन में इतने तो पैटी कभी भी कोई भी नहीं बना सकता। तो इससे क्वांटिटी आपकी इतनी बढ़ जाएगी टमाटर डालने से और प्याज डालने से और ब्रेड डालने से, कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सिर्फ आधा पाव चिकन में इतने सारे बन के तैयार हो गए। बस जी, यहाँ पर डन हो गए थे। इसको मैंने निकाल लेना और जल्दी से अपने बर्गर्स बनाना शुरू करना है। अच्छे से आपने फ्राई करना है लाजमी, ताकि ये कच्चे ना रहें। बस ये इस पॉइंट पर डन हो गए थे। कलर भी देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। ये आप घर में भी बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छे से कबाब बन के तैयार होते हैं। ये डन हो गए, इसको हम साइड में रख देते हैं और जल्दी से चलकर हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ना, पूरे के पूरे 12 बन गए सिर्फ आधा पाव चिकन में। अब यहाँ पर मैंने 12 बर्गर्स को ना हल्का सा जो है ना बिल्कुल हल्का सा सेक कर रख लिया था। हल्का सा घी लगाइएगा और तवे पर इसको आपने सेक लेना है दोनों साइड से, ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये काम मैंने पहले ही करके रख लिया था। अब बहुत ही सिंपल सा आपने काम करना है कि इसको असेंबल करना है, बहुत ईजी सा। और बहुत ही जो घर में चीज़ें मौजूद हो ना, टमाटो केचप मौजूद हो आपके पास, चिली गार्लिक सॉस मौजूद हो, बस वो उसके ऊपर आपने पहली लेयर पर अप्लाई करना है इस तरीके से। और ये बहुत ही कम बजट में बन के ईजीली हो जाएगा तैयार। थोड़ा सा आपने सैलेड लीफ रख देना है। बाहर ये बाज़ार में तकरीबन 150 to 200 का तो मिलता होगा पैटी बर्गर। आप ईजीली इसको घर में कम से कम पैसों में बनाकर सेल कर सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बन के भी तैयार हो जाएंगे और बहुत ही कम बजट में आप जो है ईजीली इसको सेल कर सकते हैं। ऊपर से मैंने कोल्ड स्लो रख दिया इसके अंदर, और इस तरीके से मैंने दूसरा वाला भी
भी रख दिया है और ये देखें डन हो गया। थोड़े से फ्राइज़ के साथ आपने इसको सर्व करना है और ये खूबसूरत से बर्गर बन के तैयार हो गए सिर्फ आधा पाव चिकन में। कमाल हो गया ना। तो आप लोग जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से डिमांड भी बढ़ जाएगी। जो भी आपके कस्टमर होंगे ना, बार बार यही वाले पैटी बर्गर आपसे मंगाया करेंगे कि चपटी कबाब बर्गर आप बनाकर भेजें। तो ये देखें पूरे के पूरे 12 यहाँ पर डन हो गए हैं। आपने ट्राई करना है इसको और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।